अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ जो है वो एक पास्ट पेपर डिस्कस करूँगा और ये विंटर 2020 का पास्ट पेपर है आईकेप का बीएफडी का, जिसमें फॉरेन करेंसी हेजिंग के हवाले से चीज़ें सिखाई जा रही हैं। तो इस पास्ट पेपर को सॉल्व करते हैं। ये विंटर 2020 का क्वेश्चन नंबर 4 है। सवाल कहते हैं एज्यूम दैट द डेट टुडे इज़ 30 जून 2020। Peshawar Engineering Company Limited (PEC) manufactures and sells high-specification engineering components for use in industrial manufacturing. As the majority of its customers are international, the PEC board is considering whether the company should be hedging its exposure to foreign exchange risk. One of its key customers is Qualcomm, a chemical manufacturing company based in Bangladesh. यानी कि हमें जो है वो हेजिंग सीखनी है। एक कंपनी है बांग्लादेश जिसके साथ हम ट्रेडिंग करते हैं और फॉरेन करेंसी का जो रिस्क होता है, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क जो होता है, उसको मिनिमाइज़ करने के लिए हम कुछ एफर्ट्स कर रहे हैं। PC and Qualcomm have recently agreed a contract for the supply of a large consignment of manufacturing machinery and components. PC will start manufacturing these shortly and the contract is expected to be completed by 31st of December 2020. आज 30 जून 2020 है, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होगा 31 दिसंबर 2020 को। PEC expects to receive the agreed contract price of 20 million बांग्लादेशी टका from Qualcomm on this date। यानी कि 20 मिलियन बांग्लादेशी टका जो है वो रिसीव होगा 31 दिसंबर 2020 को, विच मीन्स कि आज से 6 महीने बाद। तो फॉरेन एक्सचेंज रिस्क ये होता है कि भाई आज जो एक्सचेंज रेट है और जो 6 महीने बाद एक्सचेंज रेट होगा वो डिफरेंट हो सकता है और उसकी वजह से मुझे फ़ायदा या नुकसान हो सकता है। उसके अलावा जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है वो 20 मिलियन टका है, ठीक है ना, जो मैं रिसीव करूँगा। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन कंपाइल्ड इन दिस रिगार्ड। द करंट स्पॉट रेट आपको दिया हुआ है, यानी कि आज का रेट 30 जून का रेट दिया हुआ है। इसके अलावा बुलेट नंबर 2 में लिखा हुआ है रिसेंट रिसर्च प्रोड्यूस्ड बाय अ मार्केट एनालिसिस employed by PEC has provided the following expected forecast spot rates for BDT PKR at 31st December 2020। अच्छा जी, अब बात सारी ये है कि हमें जो है ना वो एक सिंगल रेट नहीं दिया हुआ, बल्कि ये कहा गया है कि यार जो रेट होगा 31 दिसंबर वाले दिन वो इतना होगा, इसकी इतनी प्रोबेबिलिटी है, इतना होगा इसकी इतनी प्रोबेबिलिटी है, इतना होगा इसकी इतनी प्रोबेबिलिटी है, इतना होगा इसकी इतनी प्रोबेबिलिटी है। यानी कि हमें मुख्तलिफ वैल्यूज़ दी हुई है रादर देन कोई एक सिंगल वैल्यू दी हुई है। फॉरवर्ड रेट्स एट 31 दिसंबर 2020 ऑफर्ड बाय PEC's बैंक, और ये प्रीमियम की अमाउंट है, ये फॉरवर्ड रेट नहीं है। देखें यहाँ पर BDT पर PKR लिख कर ना यहाँ पर प्रीमियम लिखा है। जब प्रीमियम लिखा हुआ होता है ना तो उसका मतलब ये होता है कि जो मेरा स्पॉट रेट है उसमें किसी तरह की एडजस्टमेंट होगी। इंटरेस्ट रेट्स पर एनम इन पाकिस्तान एंड बांग्लादेश आर करेंटली एज फॉलोज। लोन का रेट दिया हुआ है, डिपॉजिट का रेट दिया हुआ है। ये यूज़ हो रहा होगा मनी मार्केट हेजिंग टेक्निक में। 5 में लिखा हुआ है PEC's बैंक has quoted the following 6 month over the counter option with a premium of PKR 125,000 which expires on 31st December 2020। और एक पुट ऑप्शन की और एक कॉल ऑप्शन की वैल्यू दी हुई है। ए में बोलता है कैलकुलेट द PKR अमाउंट रिसीवेबल। कैलकुलेट द PKR अमाउंट रिसीवेबल। Calculate the PKR amount receivable by PEC on 31st December 2020 if it uses number 1 no hedging, evaluate using the expected spot rate। अगर कोई हेजिंग टेक्निक यूज़ ना करी जाए, यानी कि हम उसको फॉरवर्ड मनी मार्केट हेज में ना लेकर जाएं तो कितनी रिसीविंग होगी, क्या होगा। तो सबसे पहले हम अपना पार्ट जो है ना, पहला वाला पार्ट जिसमें सवाल ये कहता है कि भाई आप किसी किस्म की हेजिंग नहीं करो, नो हेजिंग वाले केस में क्या होगा ये देख लेते हैं। देखिए, अगर मैं किसी किस्म की भी हेजिंग नहीं करूँगा तो इसका मतलब ये है कि 31 दिसंबर वाले दिन जो स्पॉट रेट्स होंगे ना वो अप्लाई होंगे। अच्छा, अब मैं 20 मिलियन बांग्लादेशी टका रिसीव कर रहा हूँ और मेरी लोकल करेंसी जो है वो पाकिस्तानी रुपीज़ है, तो मुझे बांग्लादेशी टका को कन्वर्ट करना है PKR में, पाकिस्तानी रुपीज़ में PKR में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। ये आपका सवाल है। अब सबसे पहली बात ये है कि सर रेट किस तरह से हम देखेंगे। देखिए, रेट के लिए मैंने आपको ये बताया कि हमेशा आप यूँ सोचा करो कि जो डीलर है या जो बैंक है ना वो अपने फ़ायदे में ही होगा। डीलर हमेशा अपना फ़ायदा सोचेगा, ऐसे ही बताया है।
अब आपके पास जो रेट्स दिए हुए हैं ना, वो मुख्तलिफ रेट्स दिए हुए हैं। पहले तो आप देखें कि एप्लीकेबल रेट्स क्या होंगे। देखें यहाँ पर टॉपर हेडिंग दी हुई है कि ये रेट्स जो है ना, ये है BDT पर PKR, यानी कि फॉर एग्जांपल ये 0.525 जो है ना, ये है 0.525 बांग्लादेशी टका पर 1 PKR या पाकिस्तानी रुपी। या इसी तरह से ये जो 0.545 है, ये है 0.545 बांग्लादेशी टका पर 1 PKR। तो अब आप इसको यूँ समझें कि आपने जो है ना वो 20 मिलियन बांग्लादेशी टका रिसीव करने और उसको पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट करवाना है। अब आप मुझे बताएं कि जब आप PKR में कन्वर्ट करवाएंगे, तो ज़ाहिर है आप इसको यूँ चेक करेंगे ना कि भाई 20 मिलियन रुपए आए, ठीक है ना, 20 मिलियन रुपए आए। अब क्या बैंक मुझे हर 0.525 बांग्लादेशी टका के अगेंस्ट एक PKR देगा, या बैंक हर 0.545 बांग्लादेशी टका के अगेंस्ट एक PKR देगा? तो ज़ाहिर है हमने ये जो है वो याद किया हुआ है कि बैंक हमेशा अपना फ़ायदा सोचेगा। तो वो आपसे ज़्यादा बांग्लादेशी टका मांगेगा हर एक पाकिस्तानी रुपए के लिए। ज़्यादा मांगेगा, कम नहीं मांगेगा, क्योंकि हर एक पाकिस्तानी रुपये के लिए कम बांग्लादेशी टका मांगता तो उसमें तो क्या होता कि उसको ज़्यादा PKR देने पड़ते। बात को आप समझ रहे हैं? देखें, बैंक हमेशा अपना फ़ायदा सोचेगा, डीलर हमेशा अपना फ़ायदा सोचेगा, और अगर डीलर हमेशा अपना फ़ायदा सोचेगा तो वो हर PKR के लिए ज़्यादा बांग्लादेशी टका आपसे मांगेगा, बिकॉज़ अभी आप बांग्लादेशी टका को PKR में कन्वर्ट करवा रहे हो ताकि उसको कम PKR देने पड़े। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर एक्सचेंज रेट जो है वो पहला वाला हुआ, इसका मतलब ये हुआ ना कि ये एक बाइंग रेट है और एक सेलिंग रेट है। जैसे कि हमेशा होता आ रहा है कि एक बाइंग रेट होता है और एक सेलिंग रेट होता है, यानी कि ये एक PKR का बाइंग और एक PKR का जो है वो सेलिंग रेट है कि कितने में मैं PKR ख़रीदूँगा, कितने में मैं PKR बेचूँगा। ये डीलर की तरफ से होता है बाइंग और सेलिंग। डीलर बताता है मैं इतने में ये चीज़ ख़रीदूँगा और ये चीज़ इतने में बेचूँगा। तो 20 मिलियन अगर बांग्लादेशी टका है, वो 0.545 के हिसाब से अगर कन्वर्ट होंगे तो 20 मिलियन डिवाइडेड बाई 0.545 कितने पाकिस्तानी बनते हैं ये देख लेते हैं। ये बन जाते हैं 36,697,247.71। तो मैं इसको जो है ना वो 36.697 मिलियन कर देता हूँ, 36.697 मिलियन कर देता हूँ। अच्छा, अगर एक्सचेंज रेट ये दूसरा वाला अप्लाई हुआ तो अगेन अगर एक्सचेंज रेट दूसरा वाला हुआ तो 20 मिलियन डिवाइडेड बाई 0.565, ठीक है। तो अगर मैं 20 मिलियन डिवाइडेड बाई 0.565 करता हूँ तो ये 35398 तकरीबन 35.398 मिलियन PKR बनता। अच्छा, अगर तीसरा वाला एक्सचेंज रेट हुआ तो ये 20 मिलियन डिवाइडेड बाई 0.585, 20 मिलियन डिवाइडेड बाई 0.585, 20 मिलियन डिवाइडेड बाई 0.585 यानी कि 34.188 मिलियन ये बन जाएगा, ठीक है। और उसके बाद फाइनली अगर आखिरी वाला रेट अप्लाई हुआ तो उस केस में 20 मिलियन डिवाइडेड बाई 0.605, 20 मिलियन डिवाइडेड बाई 0.605, 20 मिलियन डिवाइडेड बाई 0.0605 यानी कि 33.0578। अच्छा, तो 33.058 मिलियन कर देता है, ठीक है ना। इतना पैसा रिसीव होगा। अब देखें, बात सारी ये है कि हमें प्रोबेबिलिटीज़ को भी अकाउंट फॉर करना है। तो 20% प्रोबेबिलिटी है ये रिसीविंग होगी, इसी तरह से
30% प्रोबेबिलिटी है कि ये रिसीविंग होगी, इसी तरह से 25% प्रोबेबिलिटी इस बात की है, और इसी तरह से 25% प्रोबेबिलिटी इस बात की है। तो मुझे एक एक्सपेक्टेड रिसिप्ट्स मालूम करनी होगी बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी। तो हम करेंगे 36.697 इंटू 20% प्लस 35.398 इंटू 30% प्लस 34.188 इंटू 25% प्लस 33.058 इंटू 25%, ये आपका 34.77 एक्सपेक्टेड रिसिप्ट जो आपकी है ना, तो वो 34.77 मिलियन बनेगी बेस्ड ऑन द प्रोबेबिलिटीज़ दैट हैव बीन मेंशन्ड। प्रोबेबिलिटीज़ को भी आपने जो है ना वो अकाउंट फॉर करना होता है। तो अगर आप प्रोबेबिलिटीज़ को अकाउंट फॉर करोगे तो इस हिसाब से आपका आंसर जो है वो 34.77 मिलियन बन रहा होगा। ये आपकी एक्सपेक्टेड रिसिप्ट है अगर आप किसी किस्म की कोई भी हेजिंग की टेक्निक अप्लाई नहीं करोगे तो। ठीक है जी, अब आते हैं आगे। अगर हम अगली चीज़ पर आए ना, तो हमारे पास है कैलकुलेट द पीकेआर अमाउंट रिसीवेबल बाय पीसी कंपनी ऑन 31 दिसंबर 2020 इफ इट यूजेस अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट विद पीईसीज बैंक। यानी कि मैं अगर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के ले जाऊँ, अच्छा देखिए, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में जो है ना, कभी कभार आपको फॉरवर्ड का रेट दिया हुआ होगा, कभी कभार प्रीमियम दिया हुआ होगा। यहाँ पर अगर बुलेट नंबर 3 बोलते हैं तो फॉरवर्ड रेट्स एट 31 दिसंबर 2020 ऑफर्ड बाय पीईसीज बैंक बीडीटी पर पीकेआर 0.022-0.032 प्रीमियम। ये प्रीमियम लिखा हुआ है। प्रीमियम का क्या मतलब होता है सर? अगर हमें प्रीमियम दिया हुआ तो इसमें हम क्या करेंगे बेटा, जब आपको प्रीमियम दिया हुआ होगा ना, तो आपके जो स्पॉट रेट्स होंगे ना, उसको आप प्रीमियम के लिए एडजस्ट करोगे। ये आपके स्पॉट रेट्स है ना, इसको आपने प्रीमियम के लिए एडजस्ट करना है। अच्छा, सबसे पहली बात जो आप इस केस में करोगे, देखिए मैं एक तो हेडिंग डाल देता हूँ कि भाई अब हम फॉरवर्ड की बात कर रहे हैं ना, अब हम फॉरवर्ड की बात कर रहे हैं। अच्छा, हमें ये पता है कि बैंक हमेशा क्या करेगा, बैंक हमेशा अपना फ़ायदा देखेगा। बैंक हमेशा, या एक्सचेंज डीलर हमेशा अपना फ़ायदा देखेगा। अब सबसे पहले तो स्पॉट रेट पे 2 रेट्स दिए हुए हैं, तो इन 2 रेट्स में से हमने ये सीख लिया कि भाई बैंक हमेशा अपना फ़ायदा देखेगा। और जब बैंक हमेशा अपना फ़ायदा देखेगा तो फ़ायदा देखने का मतलब ये है कि वो जो है वो मुझसे 0.572 और 0.584 में से जो चार्जिंग करेगा वो 0.584 देखें, ये द करंट स्पॉट रेट बांग्लादेशी टका पर पीकेआर, बांग्लादेशी टका पर 1 पीकेआर, ये डिमांड करेगा। ठीक है ना। पहले तो आपने ये देख लेना है कि भाई आपका जो रेट होगा ना वो एप्लीकेबल क्या होगा, सही है ना। तो आपका जो एप्लीकेबल रेट है वो 0.584 बन रहा है। ये क्लियर हो गई बात कि आपका जो रेट है वो 0.584 बांग्लादेशी टकास पर 1 पीकेआर बन रहा है। अच्छा जी, अब जो यहाँ पर हमें प्रीमियम दिया हुआ है इसको हम एडजस्ट करेंगे, और क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ हम 0.584 वाले रेट से कंसर्न है तो हम 0.032 वाला जो प्रीमियम है उसको कंसिडर करते हैं, क्योंकि ये 0.022 वाला जो प्रीमियम है ना वो 0.572 के लिए दिया हुआ है। देखिए, 2 चीज़ें हैं ना, एक पीकेआर का बाइंग रेट है और एक सेलिंग रेट है। तो हम तो डीलर के पास जो है वो बांग्लादेशी टका लेकर गए और पीकेआर लेने गए, ठीक है ना। तो हमें पीकेआर जो है वो डीलर से चाहिए, हम डीलर से पीकेआर बाई करेंगे, डीलर हमें पीकेआर सेल करेगा। अच्छा जी, जो फॉरवर्ड का प्रीमियम है वो 0.032 का है, तो 0.032 से इसको एडजस्ट किया। अब ये कितना बन जाता है, 0.584 प्लस 0.032, ये बन जाता है 0.616। और जनाब ये 20 मिलियन डिवाइडेड बाय 0.616, ये बन जाता है आपका 32.467 मिलियन। ठीक है जी, तो ये हमारे पास जो है वो फॉरवर्ड रेट्स हो गए। अब आ जाते हैं हम अपनी अगली चीज़ पर। अगली चीज़ थी मनी मार्केट हेज।
मनी मार्केट हेज पर आ जाते हैं। मनी मार्केट हेज में क्या होता था कि हम जो है वो इंटरेस्ट रेट की बेसिस पर वर्किंग किया करते थे। अच्छा जी, अगर हम मनी मार्केट हेज पर आते हैं तो जो इंटरेस्ट रेट्स दिए हुए हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों के हमें मालूम है। हम करेंगे क्या, हम जो है वो 20 मिलियन का इक्विवेलेंट अमाउंट आज बोरो कर लेंगे। सारे स्टेप्स में रिपीट नहीं करूँगा क्योंकि नॉर्मली हम ये पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो 20 मिलियन जो है वो मैं बांग्लादेश में बोरो करूँगा, आज बोरो करूँगा। इतने पैसे आज बोरो करूँगा कि वो 6 महीने बाद 20 मिलियन हो जाएं। तो मैं आज अगर बांग्लादेश में बोरो कर रहा हूँ तो मेरा जो एप्लीकेबल रेट होगा वो 3.2% होगा, और ये एनुअल है तो इसको हम 1 + 3.2% मल्टीप्लाइड बाई 6/12 कर देते हैं। ठीक है जी, तो आज मैं कितने बोरो करूँगा ये देख लेते हैं। 3.2% इंटू 6/12 + 1 और 20 मिलियन डिवाइडेड बाय आंसर, यानी कि आज मैं बोरो कर रहा हूँगा 19.685 मिलियन बांग्लादेशी टका। ये मैं बोरो कर लूँगा इंटरेस्ट के साथ। 6 महीने बाद वो 20 मिलियन हो जाएंगे। जो मुझे पैसे आ रहे होंगे बांग्लादेशी टका, उससे वो लोन रीपे हो जाएगा। फिर इसको आज मैं कन्वर्ट करवा लूँगा PKR में। अब 19 या 19.68 मिलियन बांग्लादेशी टका को अगर मैं PKR में आज कन्वर्ट करवाता हूँ तो आज का जो रेट है कन्वर्जन का वो अप्लाई होगा। आज का कन्वर्जन रेट 0.584 है, तो 0.584 से इसको करेंगे डिवाइड। तो 19.685 डिवाइडेड बाई 0.584 ये बन जाएगा हमारा 33.707 मिलियन PKR। ठीक है जी, उसके बाद क्या होगा, इसको मैं इन्वेस्ट कर दूंगा क्योंकि मुझे ये पैसे जल्दी रिसीव हो गए। तो ये 33.707 मिलियन PKR जो है वो इन्वेस्ट हो जाएंगे। इन्वेस्टमेंट पर मुझे जो डिपॉजिट का रेट है वो मिलेगा। डिपॉजिट का रेट जो है वो PKR का 3.7% है, तो 3.7% मल्टीप्लाइड बाई 6/12। ठीक है जी, तो 3.7% इंटू 6/12 + 1 इंटू 33.707 ये बनेगा 34.33 मिलियन। 34.331 मिलियन बन जाएगा। ठीक है ना, तो इफेक्टिवली ये पैसे मुझे रिसीव हो रहे होंगे। मनी मार्केट हैश डिटेल में डिस्कस नहीं किया क्योंकि पहले हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद और कुछ है, बिल्कुल एक और चीज़ भी है। इसके बाद आपके पास है ओवर द काउंटर ऑप्शंस। अब मुझे देखिए बांग्लादेशी टका देना है और PKR चाहिए, तो हम पढ़ते हैं यहाँ पर ऑप्शंस के बारे में लिखा हुआ है। PSEs बैंक हैज कोटेड द फॉलोइंग 6 months ओवर द काउंटर ऑप्शंस विद अ प्रीमियम ऑफ PKR 125,000। प्रीमियम आपने ऑप्शन ख़रीदते वक्त पे करना ही होता है, which expires on 31st December 2020. A put option on 20 million Bangladeshi takas at an exercise price of this much. A call option on 20 million Bangladeshi taka. तो देखिए मैं पुट ऑप्शन के लिए जाऊंगा। पुट ऑप्शन का मतलब होता है ऑप्शन टू सेल। पुट का क्या मतलब होता है? पुट का मतलब होता है ऑप्शन टू सेल, और बाय ऑप्शन का मतलब होता है ऑप्शन टू बाय। अब मैं पुट ऑप्शन के लिए इसलिए जाऊंगा क्योंकि मुझे तो ये 20 मिलियन बांग्लादेशी टका बेचने हैं ना, सेल करने, पुट करने हैं। मुझे अपनी कॉन्ट्रैक्ट की करेंसी से पता चलेगा मुझे पुट या बाय ऑप्शन, पुट ऑप्शन के लिए जाना है या कॉल के लिए। यहाँ पर बांग्लादेशी टकास में मेरी करेंसी है और मुझे 20 मिलियन बांग्लादेशी टका पुट करने हैं, सेल करने हैं। तो मैं पुट ऑप्शन के लिए जाऊँगा और उसकी एक्सरसाइज प्राइस 0.555 है। तो फिर मेरे पास जो ऑप्शंस के अगेंस्ट मेरी जो वर्किंग होगी, अच्छा मैं वर्किंग जो है वो लेबलिंग के साथ नहीं कर रहा, वो आप लोगों ने लाजमी तौर पर करनी है। सारी चीज़ें जो है वो प्रॉपर्ली लेबल करनी है, लिखनी है। ICAP के आंसर को गो थ्रू करिएगा। इस केस में मुझे 20 मिलियन डिवाइडेड बाई 0.555 का जो रेट है वो एप्लीकेबल होगा। तो 20 डिवाइडेड बाई 0.555 ये 36.036 मिलियन बनता है। 36.036 मिलियन बन गया। इसके अलावा जब हम ऑप्शन के लिए जाते हैं तो हमें प्रीमियम पे करना होता है। तो प्रीमियम 1,25,000 का पे करना है। पे करने का मतलब मेरा आउटफ्लो है और ये हो जाएगा 0.125, है ना, इन टर्म्स ऑफ मिलियन। तो मेरा जो नेट आउटकम है वो बन जाएगा 35.911 मिलियन। 35.911 मिलियन। मैंने बड़ा रफली चीज़ों को सॉल्व किया, आपने ICAP के आंसर से इसको टेली ज़रूर करना है। ठीक है जी, तो ये आपके पास पहला पार्ट हुआ। अच्छा, दूसरा पार्ट क्या है? Discuss the issues that should be taken into account by the PEC board
when it considers whether or not PEC should hedge the receipt of 20 million Bangladeshi taka at 31st December 2020, include results from part here in your discussion. 7 मार्क्स का डिस्कशन का पार्ट है कि क्या करना चाहिए। तो मैं एक काम करता हूँ कि इसको जो है वो ICAP के आंसर से ज़रा पेश करता हूँ और आप लोगों के साथ जो है वो ब्रीफली डिस्कस कर लेता हूँ। थियोरेटिकल एरिया है, तो क्योंकि थियोरेटिकल एरिया है वो आपने लाजमी तौर पर रीड तो ज़रूर करना होगा अपने ICAP के आंसर से, और उसमें कुछ थियोरेटिकल बातें होंगी, वो सारी चीज़ें आपने जो है ना वो यहाँ पर मेंशन करनी होंगी, ठीक है ना। मैं कुछ की पॉइंट्स हाईलाइट कर दूंगा, सारी चीज़ें डिस्कस नहीं करूँगा। ऑब्वियसली आप लोग आंसर्स को रीड कर रहे होगे, ICAP के पास पेपर्स आप लोग यूज़ कर रहे होगे, तो जब आप लोग ICAP के पास पेपर्स यूज़ करोगे तो ये चीज़ें वैसे भी आप लोगों के सामने आएंगी। आप लोगों के रीडिंग में अगर कोई फिर बाद में मसला होगा तो आप लोग मुझसे डिस्कस कर सकते हो, ठीक है जी। मैं सिर्फ और सिर्फ इसको जो है वो ब्रीफली आप लोगों के सामने स्क्रीन पर शो कर देता हूँ, ठीक है भाई। ये मैं पेस्टिंग कर रहा हूँ, ज़रा मुझे बस 1 मिनट दीजिएगा। पुट ऑप्शन तक पेस्ट कर लिया। अच्छा, कंक्लूजन वगैरह करना, ये हमारे पास ये भी पेस्ट हो गया। अच्छा देखिए, ये बड़ा लेंदी आंसर है, जाहिर सी बात है मैं लिखने बैठता तो बहुत टाइम लगता, बहुत देर लग जाती, लेकिन ये है कि ब्रीफली देख लेते हैं। देखिए, आपने सबसे पहले नो हेज, अगर आप हेजिंग नहीं करते हो तो आपने डिस्कस करना है कि क्या होगा, ठीक है ना। आप इसको एक बार रीड कर लीजिएगा, फिर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से क्या होगा ये आप एक बार रीड कर लीजिएगा, मनी मार्केट हेज के हिसाब से क्या होगा, पुट ऑप्शन के हिसाब से क्या होगा, और फिर फाइनली आपने कंक्लूजन लिखना है। तो बात सारी ये कि जो चीज़ें या जो वर्किंग्स आपने ऊपर करी है ना वही यहाँ पर सारी आ रही हैं, लेकिन आपने उसको लफ्ज़ों में लिखना है कि भाई ये करेंगे तो क्या होगा, ये करेंगे तो क्या होगा, ये करेंगे तो क्या होगा, ये करेंगे तो क्या होगा। और कंक्लूजन वाला जो पैराग्राफ है उसमें आपने रिकमेंड करना है कि कंपनी को आखिर करना क्या चाहिए। तो बराए मेहरबानी इसको रीड अच्छे से करिएगा। ये पहला पैराग्राफ है, आप स्क्रीन को पॉज करके रीड कर सकते हैं। फिर ये दूसरा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट और मनी मार्केट हेज का पैराग्राफ है, इसको आप आराम से रीड करें। इसके बाद पुट ऑप्शंस और कंक्लूजन्स हैं, इसको आप अच्छे से रीड करें। देखिए, कहीं ना कहीं जो है ना, फॉर एग्जांपल इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, या इसके भी एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस इसका जिक्र हो रहा होगा, तो अच्छे से देख लीजिएगा। इसके भी एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस का जिक्र हो रहा होगा और फिर एंड में कंक्लूजन होगा, ठीक है जी। तो अब ये सवाल आप लोग अच्छे से ट्राई करें, उम्मीद है कि आप लोगों की एक प्रैक्टिस होगी और आप लोगों को कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू।